कॉलेज। समीना जुल्फिकार। ओके। समीना। हाँ जी, हेलो, क्या हाल है भाई? ठीक हैं आप? मस्त एकदम। आप कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी टाइम से आपकी जो है ये गुफ्तगू सुनती रहती हूँ, तो मैं काफी जो है ऐलान कर रही हूँ फिलहाल हम्म। तो काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। तो चले, कंटिन्यू रखें आप भी अपनी जॉब को, अच्छी बात है। आप तो मोमिना है अभी तक? देखते। जी। अभी तक मुस्लिम है आप? हाँ जी, बिल्कुल यार मुस्लिम हूँ। सीम भी देख रही है, समझ में भी आ रहा है, फिर क्या चीज ने रोक के रखा है आपको इस्लाम में? फिलहाल मैं कह रही हूँ ना, मैं लर्न कर रही हूँ। अच्छा, लर्न समीना कर रहे, जी, चलिए। आपकी एज जी। काफ़ी मुझे मैच्योर लग रही है इस वक़्त। आपकी एज बोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि लेडीज़ को ऑब्वियसली अपनी एज बताना पसंद नहीं है। लेकिन इसका मतलब है जी आपकी जी। एज काफ़ी मुनासिब है। अभी तक आपने क्या हाँ बचपन जी। से अभी तक नहीं लर्न किया? और जिस कंट्री की आप हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, वहाँ पे बचपन से जी जी। इस्लाम सिखाया जाता है। तो हाँ आपके जी। पास क्या ऐसा जवाज़ रह गया है कि आपको अभी तक इस्लाम में रहना है, अगर आप काफ़ी देर से हमें सुन रही हैं? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग मुस्लिम हैं, तो जब हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो फिर जो है हम मतलब कैसे उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल सकते हैं, वो भी जैसे एक मैंने चीज़ निकाला। मैटर करती है। लेकिन जो है काफ़ी सारी जो आप लोग गुफ्तगू करते हैं, वो भी आप बिल्कुल लॉजिक पे बात करती हैं। तो देखिए, क्या कुछ आपको कुरान में अभी तक कोई लॉजिक नज़र आई है? कोई एक भी लॉजिकल एट्रिब्यूट नज़र आया है कुरान में, हदीस नो, में, इस्लाम में? नो, नहीं। नो। तो फिर हुँ। फिर व्हाई वुड अ, यू वांट टू देखिए, जब इंसान का किसी भी घर में पैदा होना, ये उसके ऊपर जी, जी। नहीं होता। वो डिसाइड नहीं हुँ, कर हुँ। सकता। अगर मैं डिसाइड करता पैदा होना, तो मैं एलन मस्क के घर में पैदा होना पसंद करता। ठीक सही है? बात है। मैं हुँ। मैं जो है ना वो अ, क्या नाम है? ट्रम्प ट्रम्प के घर में पैदा होना पसंद करता। ठीक है? मैं ज़ाहिर-सी बात है, कि बंदा करता है ना, अपने चॉइस से अपने पैदा होता, वो तो फिर ये तो बात ठीक है। फैक्ट है। लेकिन जब इंसान बड़ा होता लेकिन है, जिस उसके नेचर पास ने हमें पैदा किया, अब हम उस तक। देखिए, जब इंसान जी, बड़ा होता है और उसके पास दिमाग आता है, तो वो वैलिडेट एंड वेरीफाई कर सकता है कि जो जी, जी। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, क्या ये एक सच्ची आइडियोलॉजी के ऊपर है या झूठी आइडियोलॉजी के ऊपर है? ये तो आप वेरीफाई कर सकती हैं ना? जी, बिल्कुल। अभी आपने जी, जी। बोला कि आपने मैं वेरीफाई आपको किया है, कुरान और हदीस में कोई एक भी लॉजिकल चीज़ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन तो मैं फिर आप इंटरेस्टेड हूँ, कैसे अभी कह मैं। सकती हैं? जी। जी, जी। तो मैं फिर आपको आपका वही दिमाग समझा कैसे रही हूँ। मानता है कि आप फिर भी इस इलॉजिकल चीज़ में घुसी रहें? हुँ, ठीक। लेकिन देखिए, कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि हम जिधर रहते हैं, हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, तो मैं कैसे सिंगल आपकी पर्सन आवाज़ जो बहुत है। दूर हो गई। मैं कह रही हूँ कि जिससे फिर हम आप देखें ना, कंट्री में जैसे रहते हैं, इर्द-गिर्द के लोग भी हम जैसे हैं, तो फिर मैं कैसे जो है ये क्लेम कर सकती हूँ अकेली? आपको किसने कहा कि आप ये भी तो क्लेम करें और दुनिया को बताएँ? देखिए, हुँ, देयर आर हुँ। 2 थिंग्स। एक चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि इस्लाम एक कल्ट है। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगी, आपके ऊपर हमला हो जाएगा। जी, आपको रेप कर देंगे, आपके बच्चों को रेप कर देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। इस चीज़ को मैं जानता हूँ, जिस जगह से आप हैं। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। लेकिन एट लीस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे आई हैं, तो वहाँ पे आके तो इतराफ़ करें ना कि यार ये एक झूठा मज़हब है, झूठा दीन है, मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है? और मैं तलाश कर रही हूँ कि हक और सच में सही खुदा कौन-सा है। यू नो अनलेस यू सर्च, कम से कम अपने आप के साथ तो सच्चाई पे आए ना। ये मत कहें कि मैं इस्लाम में पैदा हुई, इस्लामिक घर में पैदा हुई, इस वजह से मैं इसको छोड़ नहीं सकती। छोड़ें, दिल से तो छोड़ें ना, मुँह से ना छोड़ें, लोगों को दिखाने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि ठीक है यार, आप अभी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे छोड़ेंगी तो आपको खत्म, आपकी ज़िंदगी खत्म कर देंगे वो। बट एट लीस्ट दिल से तो छोड़ें ना, और तलाश तो करें ना कि यार सच्चा खुदा कौन-सा है? किसने बनाया है? जी बहन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बहन। मैं कह रही हूँ कि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ,
मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं किस तरह ये बात कह सकती हूँ? फिलहाल नहीं, लेकिन मैं समझ ज़रूर रही हूँ। आप लोगों से बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और मुझे समझ भी काफ़ी बातों की लग रही है, लेकिन मैं प्लीज़ डिसीज़न नहीं ले सकती। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए आपको? ज़ आप बता दें, नहीं, आपके नहीं, अगर माइंड मैं में कोई आपसे बात पूछ रहा हूँ। आती है कि डिसीज़न देखिए, लेने के लिए मुझे क्या पाँचों करना चाहिए? पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं ना होती। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, कुछ लोग मेरे चैनल पे आके सुनेंगे बड़ी-बड़ी बातें, ठीक है? और वो जाके एक छोटे से चैनल पे एक छोटी-सी जी, चीज़ की जी। वजह से इस्लाम छोड़ देंगे। क्योंकि उनके लिए वो छोटी-सी चीज़ देखिए जिस चीज़ को मैं हुँ, छोटा-सा कह रहा हूँ ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी है और जिस चीज़ को मैं बड़ा समझ रहा हूँ ना, वो उनके लिए बहुत छोटी है। सो बिकॉज़ पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन एंड एवरीवन्स ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली, ठीक है? मेरे लिए एक चीज़ बहुत बड़ी होगी, हुँ। आपके लिए बहुत छोटी होगी। मेरे लिए एक चीज़ बहुत छोटी होगी, हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी हो, राइट? सो आपने खुद सोचना है कि वो जी। क्या चीज़ हो सकती है कि यार अगर ये भी गलत हो तो मैं इस्लाम छोड़ दूँगी। यानी थिंक अबाउट इट। आपने काफ़ी देर से सुना हमारे चैनल को और आप कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि यार ये वाली चीज़ है जिसने पकड़ा हुआ है मुझे इस्लाम में। अगर ये भी गलत हुई ना तो एट लीस्ट मैं दिल से इस्लाम छोड़ दूँगी। चाहे अपनी जान और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मुँह से अपने आप को मुसलमान कहती रहूँ लोगों के दरमियान, लेकिन दिल से छोड़ दूँगी। वो क्या चीज़ है जिसने अभी भी आपको इस्लाम से जोड़ा हुआ है? इस्लाम से तो जोड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं जाऊँ किधर? मुझे वो कौन सेपरेट पनाह देगा? मैं क्या करूँगी? मैं वही मैं बता रहा इस हूँ, दिल से मतलब छोड़ने की बात इस कर रहा हूँ ना चीज़ अभी। पे अभी मैं सोचती हूँ। दिल से हाँ छोड़ने जी। की बात कर रहा हूँ बहन। दोबारा से बताता हूँ, मैं अभी दिल से छोड़ने की बात कर रहा हूँ। हुँ, दुनिया को ओपन प्रोक्लेम करने की बात ही नहीं कर रहा मैं। हुँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ दिल से छोड़ने की। हुँ, हुँ। दिल से छोड़ने के लिए वो क्या चीज़ है अच्छा, जिसने अभी सही। भी आपको इस्लाम से जोड़ा हुआ है? नहीं, दिल से कोई चीज़ ने नहीं अभी तक मुझे द जोड़ा हुआ, लेकिन जो है ना वो दिमाग कुछ कहता है, मैं कहती हूँ दिल से कोई ऐसी बात, लेकिन जो ओके, सोसाइटी है, जो सब आई एम सो कुछ हो सॉरी रहा है, मतलब मुझे कुछ आई एम सो समझ सॉरी आ भी मैंने रही है, नहीं भी आ रही, कुछ बातों की समझ है, कुछ रह गई है। मैंने अल्लाह के कुरान में हुँ। अल्फाज यूज़ किए दिल से। दिमाग से ऑब्वियसली वी थिंक फ्रॉम द ब्रेन। सो ब्रेन में ऐसी क्या खास चीज़ रह गई है, क्या हुज्जत रह गई है जो कि अभी तक आपको इस्लाम के साथ जोड़े हुए है? नहीं, हुज्जत कोई क्या है ऐसी बात लास्ट? नहीं है, जिससे तो आपने दिलो-दिमाग से इस्लाम कुछ छोड़ भी दिया नहीं। इसका मतलब। हाँ, कह सकते हैं। दिलो-दिमाग से छोड़ दिया, बेहतरीन हो गया, दैट्स पॉइंट नंबर 1। जी, जी। अब पॉइंट नंबर 2 आ गया, अब आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं और आपके खामंद का मुझे पता नहीं और बताना भी नहीं यहाँ पे कि वो कैसा है। अब आप अपने हस्बैंड को जानती हैं, अगर आप उन्हें नहीं बता जी, सकती हैं, तो वी हैव अनदर प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आप आपके बच्चे हैं, और जिस कंट्री में आप हैं, दैट्स अ डिलेमेटिक कंट्री, ठीक है? जी, सो जी। ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट कंट्री विथ योर हस्बैंड एज़ वेल इफ पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि वहाँ से निकलें। जब आप किसी और कंट्री में चली जाएँगी ना, वहाँ पे स्टेबल हो हुँ, जाएँगी, हुँ। देन अपने हस्बैंड और बच्चों से बात करना शुरू करना, वहाँ पे ज़्यादा ईज़ी होगा। लेकिन एट लीस्ट आपने दिल से छोड़ दिया है और अपने बच्चों को जो है ना, वो भी डोज़ेज़ हुँ। देती रहना छोटी-छोटी। आई डोंट नो आपके बच्चे कितनी ऐज के हैं, पूछूँगा भी नहीं, लाइव स्ट्रीम है, बताना भी नहीं। लेकिन अगर वो ऐसी उम्र में है कि जी। आपसे सुन रहे हैं, तो उनको छोटी-छोटी डोज़ देते रहना, ताकि वो इवेंचुअली हुँ, जिहादी बन के मरने को तैयार ना हो जाएँ। बिकॉज़ एक टाइम ऐसा भी था कि मैं भी चाह रहा था कि जिहाद में जाके मरना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज देना कि कल को वो खुद भी फटेंगे और दूसरों को भी फाड़ेंगे, ऐसा काम वो ना करें और उनको थोड़ी-थोड़ी डोज़ देती रहना, बस दैट्स इट। अपने बच्चों को अगर आप ओपनली प्रोक्लेम ना कर सकीं, तो एट लीस्ट आपके बच्चे ज़िंदगी के किसी न किसी टाइम में जाके ओपन प्रोक्लेम करेंगे। सो स्टार्ट टीचिंग योर किड्स बिकॉज़ सब बड़े से बड़े फिलॉसफर ने कहा है, आपको पता है मल्टीपल ये स्टेटमेंट्स हैं, तुम मुझे पढ़ी-लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी-लिखी कौम दूँगा। अब आप एक पढ़ी-लिखी और समझदार माँ हो गई हैं, तो अपने बच्चों को अच्छे लेसन तरीके से इस्लाम की सच्चाई के मुतल्लिक छोटी-छोटी डोज़ेज़ देते रहना, जो आप हमारे चैनल से सुन रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके जी, आप ज़रूर। जुड़ी। देखें आपके लिए जी, फ्लावर्स ज़रूर। की बहुत बौछार हो गई है लाइव स्ट्रीम में और मैं आपकी मजबूरी को और आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ जी, जी। एंड आई एम सो सॉरी कि हम
एक ऐसी कल्ट से निकले हैं और ऐसी कंट्री से कि जहाँ पे हम अपनी आज़ादी ये कल्ब ज़ाहिर भी नहीं कर सकते। और ये एक जी, बहुत जी। बड़ा डिलेमा है इस कल्ट का। बहुत-बहुत धन्यवाद हुँ। और आप बहुत ब्रेव खातून हैं एंड आई सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेवरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट मैं ज़रूर आपके फिर दोबारा से जॉइन करूँगी आपको। आपको कभी भी क्वेश्चन होगा जॉइन कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अपना हाफ़िज़। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू दीदी। साहिल साहब ये सिचुएशन है हमारे पास पाकिस्तान में एक यस ऐसी कंट्री में। नहीं, असल में तो इन लोगों का जितने ऐसे लोग आते हैं ना एडम साहब, हमने कल भी डिस्कस किया था एक कल या पता नहीं ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में, कि उनके लिए वही होता है कि यार क्या करे आगे जाके, घर वालों से साथ छोड़ दे या क्या करे। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका हमारे पास भी अभी फिलहाल कोई कॉन्क्रीट सलूशन नहीं है। लेकिन जो भी है आगे हम हमारी कोशिश ही ये है कि इसको इतना आम कर दिया जाए कि एक्स मुस्लिम होना ये कोई गुनाह नहीं लगे लोगों को, उनको लगे कि यार ठीक है छोड़ दिया तो छोड़ दिया, यही कोशिश। और ये तब होगा जब कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर जो लोग छोड़ के ओपनली बता सकते हैं यार उनको ओपन आना चाहिए साहिल। जितनी बड़ी ये कम्युनिटी बनेगी उतनी ही ईज़िली फीमेल्स और ये जो फँसी हुई हैं वो भी इसको एक्सेप्टेंस दे सकेंगी। वी हैव टू शो नंबर्स नाउ। इट्स टाइम टू शो नंबर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साहिल साहब कुछ सुपर चैटें ले लें थोड़ी-सी और फिर यस, आगे चलते हैं क्योंकि मैंने मुद्दे को थोड़ा-सा ट्विस्ट करना है अब। गब्बर सिंह कह रहे हैं भाई साजिद किसी गंदी मैगजीन में जोक्स लिख ले, बहुत मस्त करियर बनेगा। यू आर एन इंस्पिरेशन एंड लेजेंड टू सो मेनी ठरकीज। अल्हम्दुलिल्लाह। रहने दे भाई, रहने दे। यार साहिल ये पूछ ले भाई से गब्बर सिंह से कि यार ये तारीफ कर रहा है ये क्या कर रहा है? बेइज़्ज़ती, ये हमेशा बेइज़्ज़ती करता है। इंस्पिरेशन है भाई एडम अपना साजिद साहब। जय श्री अल्लाह कह रहे हैं, साजिद एडम का भोजपुरी गाना नाच सुना, बढ़िया है। सुना ही होगा साजिद ने। सर गंगा वो भेटवाल इनकी जी, अपनी स्ट्रीम पे सुना हुआ है मैंने। ओ वहां भी चला हुआ है। गंगा भेतवाल साहब कह रहे हैं एडम सर कूल डाउन, वी आर एंजॉयिंग एनीवे, थैंक यू। नुन्नू बटर मसाला मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश मालविया कह रहे हैं सुभान अल्लाह इमाम साहब में क्या दिमाग पाया है, अरबी से मास्टरबेशन किया है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थैंक यू। साहिल का चचा मेंबर बने, थैंक यू। साहिल का चचा कह रहे हैं यार सुन तो लो क्या बोलना चाहता है मोमिन, सुन लेते हैं यार। गजानन राठौड़ कह रहे हैं साहिल एंड एडम भाई को भारत की तरफ से नोबेल प्राइज, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अहम ब्रह्मास्मि साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फरज में फूक मार के हमल ठहराने वाला कह रहे हैं ये सच है, मैं फूक वही मारता हूँ। बिल्कुल सर। आलोक साहू आज कॉमेडी नाइट सुन के हंसी से पेट दुखने लगा, एंजॉय करिए सर हमारी स्ट्रीम। अहम ब्रह्मास्मि साहब थैंक यू सो मच। बी करे वाओ माय महान आत्मा has succeeded in defeating Mo and Saturn combined thanks to holy spirit of my holy Adam subhanahu wa ta'ala and Hazrat Sahil sallallahu alaihi wasallam, praise be upon him। thank you so much बी अमित साहब। डोंट बी हम्बल करे इंडियन मोमिन्स आर मोर फैनेटिक्स देन पाकिस्तानीज। और गिरीश अंचन करे दुबई से भागेश्वर धाम को इनविटेशन है, एक्स मुसल्टे सुनते तो दी बन वार्ड प्लीज टेक कमेंट्स फ्रॉम बन वार्ड वाई काफिर पिक्चर इज इनवाइटेड। चलिए यार हम देखेंगे अगर भागेश्वर धाम बाबा को दुबई से इनविटेशन आया है और वहां जाएंगे तो देखेंगे क्या मामला होता है। एडम के दूसरे झटके से निकली नुत्फे की आखिरी बूंद करे इतनी जल्दी पुरुच पुरुच ना किया करो, आ गया मालिक। चलिए सर इतना जल्दी नहीं निकलना है आपने। ब्रिजेश मालविया कह रहे हैं प्लीज मेरे लिए एक बार दोनों साथ में बाऊ बाऊ बोल दो। बाऊ 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 बाऊ। बाऊ बाऊ करता है। जय श्री अल्लाह कह रहे हैं एज अ पर्सन born in Hindu family I had denied and abused gods in front of my family. It is impossible for non-Muslim to understood that it is life death situation if you do the same in Muslim family. This cult should stop. बिल्कुल सर। B. Amit कह रहे today Satan is not allowing me to send super chats to Adam bro thanks to his favorite MO complaining about me to him. सर YouTube का कमाल है। कोई बात नहीं यार कह रहे अपंग अपंग पेंडू गन। दीपक रंजन भाई 7 महीने से मेंबर है, कह रहे एडम भाई रेवलेशन ऑर्डर में स्ट्रीम कंटिन्यू करे। चलिए गॉट योर सजेशन।
कटिया कटिया यानी कली कह रहे आई लव यू एडम भाऊ साहिल भाऊ, थैंक यू सो मच, लव यू टू। वॉन्डर ऑफ आर्बर कह रहे साहिल भाई वेयर कैन आई गेट प्रीमियम क्वालिटी जन्नतुल फिरदौस इतर इन मुंबई। नायाब और एक नेमत दो दुकान है मस्जिद बंदर में, वहां पे देखिए अगर मिल जाए। स्विस का आपने लेना है, जन्नतुल फिरदौस स्विस कंपनी का। स्विस कंपनी का नल्ला वाला भी मिलता है, तो कोई अच्छी दुकान अगर आपको जैसे कि मैंने कहा नायाब या नेमत में मिल जाए तो आपको ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। सर ये कौन सा परफ्यूम है जन्नतुल फिरदौस? अतर है, अतर जन्नतुल फिरदौस काफी ला फेमस है हौला वला भाई। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन भाई मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, हार्ड बहुत होती है। बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग स्ट्रांग रहता है, बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं चाहिए। संदीप प्रापति कह रहे हैं एडम भाई गिंजा रब्बा पर एक स्ट्रीम करो। अरे यार साजिद भाई की चैनल पे करनी थी, मैंने गलती की, अभी तक नहीं की यार। साजिद भाई को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, साजिद भाई करते हैं यार किसी दिन। करते हैं करते हैं। थिंक ट्वाइस कह रहे हैं एडम को डिबंक करो 10 के दूंगा तुरंत। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। ये अब्दुल्ला बंदा जो भाई है ना, बहुत बहुत लगता है ये शुक्रिया। अपने पैसे बचाना चाह रहा है साहिल भाई, और कुछ भी नहीं है। वॉन्डर ऑफ आर्बर कह रहे हैं श्याउड हाउस, क्या था ये श्याउड हाउस। मृत्युंजय भाई कह रहे साहिल भाई ये ठीक नहीं किया, उसका करियर खराब कर दिया आपने बेचारा, दिस इज बैड वेरी बैड। ये हमारे पटेल साहब के लिए कह रहे हैं मृत्युंजय भाई। राघवेंद्र कनपाल कह रहे हैं एडम भाई मिसाइल कैसे चलती है एक बार बता दो। लेकिन लाला जी गुड। ये मुंह से बताना था। तू कहीं और से बता दे। नहीं, ये कहाँ से निकाली आपने आवाज? बस कर दे म्यूट करें, कमीने। म्यूट करें, हाँ म्यूट कर लेते हैं। गुरजोत सिंह शाह कह रहे हैं बीइंग अ सिख आई वुड लाइक टू थैंक एडम एंड साहिल, आई डिडंट नो दैट इस्लाम इन रियलिटी इज मैन मेड रिलीजन एंड कंडेन्स स्लेवरी एंड नो राइट फॉर वुमेन। बिल्कुल जी। सुप्रीम पावर यूनिवर्स करे लिटिल कंट्रीब्यूशन एज अ टीचिंग फी, थैंक यू सो मच। तुषार मुखर्जी कह रहे एडम भाई भाई ये बताओ नबी रसूल साहबा सब चल निपट गए और जिब्राइल मस्ती से घूम रहा है, ये सही है? फिर तो जिब्रा भाई पावरफुल है यार। यार वो फरिश्ता है और आप उसको इंसानों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अर्पित गुप्ता मोदी सेज एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर, जो पढ़ा लिखा मोमिन है वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर पाता। ग्रेट वर्क यू आर डूइंग एडम एंड साहिल भाई, फर्शी सलाम। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। शशांक शर्मा कह रहे हैं मेरे स्कूल एएमयू में एवरी फ्राइडे को मॉर्निंग असेंबली में नात होती थी, एज अ नॉन मुस्लिम आई यूज्ड टू हेट दैट, पर आज एडम भाई की नात सुनकर मजा आया। चलिए कुछ तो मजा आया आपको। कपिल शर्मा कह रहे हैं एडम सर एंड साहिल सर इट्स योर फैन केएस, आई थिंक यू नो मी, हु टोल्ड यू दैट मोदी सर विल रिमूव योर मास्क। साहिल भाई, साहिल भाई की आज पार्टी हो रही है। नहीं यार पार्टी अधूरी से हम इधर आ गए ताकि आप लोगों के साथ जुड़े रहें। सीकर साहब कह रहे काला पत्थर कहाँ से आया? जन्नत से आया सर, बहुत सफेद था वो, लोगों के गुनाह ऑब्जर्व करते करते खींचते खींचते वो काला हो गया। विजू कह रहे एडम भाई मृत्युंजय नहीं सही नाम मृत्युंजय है। मुतरंजय कब बोला भाई? अच्छा एडम ने बोला होगा। एडम कुछ भी कर 19-20 सकता है। हो जाता है यार। मुतरंजन वो बोलते ही हैं। डोंट बी हम्बल कह रहे एडम इफ पॉसिबल कॉल डॉक्टर राजीव मल्होत्रा। बुलाएंगे, पहले देखते हैं तो कौन है डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी। छोटा नुन्नू जिहादी बोल दिखाऊं क्या कह रहे हैं एडम, एक बार मुंह से पुचुक पुचुक की आवाज निकाले। क्या वो क्या निकल गई थी फैंटेसी हो पहले। रही है यार, लोगों की क्या क्या फैंटेसी हो रही है। द स्टेलियन कह रहे सर आई वांट टू नो इफ प्रॉफिट हेट्स डॉगीज बिकॉज इन द नाइट ही वाज जंपिंग फ्रॉम वन वाइफ स्लेव रूम टू अनदर, दे डू बार्क, ट्रू? वैसे ही कुछ हुआ होगा क्योंकि ऐसा साफ साफ तो लिखा नहीं है कि कुत्ते बाऊ बाऊ करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह को एक घर से एक ही रात में वो सारे बीवियों के पास अपने जाते थे और वहां पे कोई ऐसा लाइट वाला सिस्टम तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां के कुत्ते जो है वो बाऊ बाऊ करते होंगे। इसी वजह से रसूलुल्लाह ने उनको मारने का हुक्म दिया। पहले तो सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया क्योंकि सारे बाऊ बाऊ करते थे, लेकिन फिर बाद में रसूलुल्लाह ने कहा कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो क्योंकि वो शैतान जो है वो काले कुत्ते की शक्ल में आता है। तो लेकिन काला कुत्ता भी बाऊ बाऊ करता है,
बाकी ओह कुत्ते जब बाऊ बाऊ करेंगे तो रसूलुल्लाह को कम से कम दिखाई तो देगा, काला कुत्ता दिखाई नहीं देता होगा बाऊ बाऊ करते हुए, इस वजह से रसूलुल्लाह ने नहीं, इस रास्ता तरीके रास्ता चलते हुए साहिल भाई, कहीं उनकी पूंछ पर पाँव तो नहीं पड़ गया था? वो हाँ, पलट के ये भी उसने हो दम सकता पे मारी होगी जो, तो उसने कहा था ये शैतान है, पहचानता ही नहीं कि मैं नबी हूँ, और इसने मार दिया। हाँ। क्योंकि बाऊ बाऊ बहुत करते थे ना वो। हम्म। मैन, यू गाइस आर सो मीन। और हजरत आयशा को उसी से पता चल जाता था कि देखें दूसरी शहजादी के रूम में जा रहे हैं ये, मुझे छोड़कर। आयशा ने पीछा भी किया भाई, एक हदीस में पीछा किया तो नबी ने समझ गए, पीछे से कंखी से देख लिया, अरे ये तो पीछा कर रही है मेरा। दौड़े दौड़े चले गए जन्नतुल बकी में, वहां जाके फातिहा पढ़ने लगे कब्र पर खड़े होकर। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह को नहीं पता था ना हजरत आयशा थी, रसूलुल्लाह तो डर गए थे बहुत। वो तो घर पे आने के बाद जब हजरत आयशा, अम्मी आयशा जो है वो हांफने लगी, और जब रसूलुल्लाह ने पूछा तब उनको पता चला कि ये हजरत आयशा थी, वरना रसूलुल्लाह तो एकदम हक्का बक्का हो गए थे, डर गए थे वो एकदम। नहीं भाई, नबी ने, वो हदीस में लिखा नहीं है, उसको समझने की कोशिश करें। नबी ने पहचान लिया होगा कि ये पीछे से आ रही हैं, अब मुझे किसी और अहलिया के दरवाजे पे जाकर दस्तक नहीं देनी है, तो कन्नी काट कर वो चले गए जन्नतुल बकी में। हालांकि उनको पता रहा होगा कि देखे पीछा ही कर रही है मेरा, तो मुझे किसी और हम्म। अहलिया के घर नहीं जाना है, मामला ऐसा रहा होगा। फिर आकर पूछा अच्छा, पूछा कि तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं, फिर उन्होंने बताया, मैंने समझा कि आप किसी और अहलिया के घर तशरीफ लेकर जा रहे हैं, फिर पूरा ऐसा मामला। कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दिया भाई ये साजिद ने तो। हाँ हाँ, वैसा था। नेहा जी कह रहे यूपीएससी मुस्लिम गर्ल का विद साहिल के चैनल पे भी है। हाँ, वो शॉर्ट उसकी अपलोड किया है एडिटर साहब ने। गब्बर सिंह कह रहा है आई लव यू साजिद भाई, योर नॉलेज एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई वेट फॉर योर कमेंट्स, बेइज्जती नहीं करूंगा भाई। अरे चलिए, प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू, लव यू टू। आर्टिस्ट प्रतीक भाई महीने 4 महीने से मेंबर है, कह रहे मे को क्या, कोई टेंशन नहीं है सर, आपको कुछ नहीं है तो। अमन कुमार शाह कह रहे सुप्रीम कोर्ट में केरल की एक एक्स मुस्लिम लड़की ने किस केस किया है, वो इस्लाम के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं चाहती है, एक बार वो केस पर वीडियो बनाओ, ऑलरेडी बनाया हुआ है भाई, उस पे जाके चेक करे लास्ट स्ट्रीम में। सनातनी सार्थक सार्थक भाई कह रहे हैं मैं पहले सेकुलर था, फिर मेरी जीवन में एक मुसल्टा दोस्त बना, वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करता था मुझे और मेरा नजरिया बदल दिया, अभी मैं कट्टर हिंदू हूँ। चलिए सर, कट्टर हिंदू बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। संतोषी प्रसाद अधिकारी कह रहे हैं व्हेन एडम से देखे भाई बात सुने, यू नो इट्स एपिक। थैंक यू प्यारे भाई। पिंक पैंथर कह रहे हैं साइलेंट एडम मैं हाँ हूं ही नहीं। मैं टीवी वाला मौलाना हूं ही नहीं। द मॉर्निंग कह रहे हैं सर डॉक्टर जाकिर नाइक डिड ट्राइंग टू चैट ज्वाइन यू, अरे वो 2 नंबर अकाउंट है यार, आप लोग समझो जरा। नवीन तिवारी थैंक यू सो मच। मीट ध्रुव कह रहे हैं ये लोग साइंस के बेसिक चीजों के बारे में नहीं जानते और मुंह उठा के चले आते हैं कुरान की साइंस को डिफेंड करने। बिल्कुल सर। इन्फर्नो कह रहे गाइस प्लस जी इक्वल टू गाइस प्लस जी डैश फ्रॉम टू योर स्ट्रीम आस्क क्वेश्चन इफ राइट रिवील स्ट्रीम लिंक। भाई इन्फर्नो, थोड़ा और पैसा खर्चा कर लो, 40 के बदले 100 कर लो, आपको थोड़ा और लिखने का स्पेस मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, लिमिट बढ़ जाएगी। प्रॉपरली लिखो यार, आपने क्या लिखा है कुछ समझ में ही नहीं आया। जय श्री अल्लाह कह रहे भाई एक डिबेट हार जाओ, बाय द वे जर्मनी में खिलाफत शुरू कर दी मोमिन भाइयों ने। चलिए देखेंगे बहुत यार। तार्किक है लेकिन उसमें। लाला जी, एक बात हमें ये नहीं समझ आती, 55 को 55 कहते हैं, 44 को 44 कहते हैं, 33 को 33, 22 को 22, तो 11 को 11 1 क्यों नहीं कहते? ये अब मैथ्स के नंबर्स को प्रोनाउंस करने वाले लोगों से पूछूंगा सर, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। वैसे भी मैथ्स इसका नेवर मेक्स सेंस, राइट? इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं सर, मैथ्स जनरल नॉलेज नेवर से कोई मेक्स लेना सेंस। देना नहीं है। नहीं सर, मैथ्स नेवर मेक्स सेंस। चले फिर 1 कहना चाहिए एमएम हालांकि। एमएम गोसलकर साहब थैंक यू सो मच। हितेश वसावा थैंक यू सो मच। मैडी लियो चतुर चालाक मायावी कह रहे साध के जवान मोर पावर एंड ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। मैडी लियो कह रहे साइंस इक्वल टू एमसी स्क्वायर, साइंस इन इस्लाम 1 इक्वल टू 72, थैंक यू। नहीं आशीष सर, सिंह कह रहे थोड़ा सा बहुत। पॉज करें, थोड़ा सा पॉज ओके। करें। ओके, 1 2 3 4। ऑलराइट, कॉलेज फ्रेंड्स, मुसलमान है सर आप? तौहीद, मुसलमान है सर आप?
हेलो, आवाज जी आ रही? हूँ जी आ जी रही है हूँ, सर। लेकिन मुसलमान है आप? डाउट है जी सर। मुस्लिम, जी मुस्लिम। ओके, स्पाइडर टेक मुसलमान है सर आप? जी नहीं, नहीं है? मेरे को नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम है? आए हो यहाँ पे? नहीं, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम भी नहीं है? जी नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब्दुल्ला आजाद मुसलमान है सर आप? अब्दुल्ला आजाद, अब्दुल्ला आजाद बोलिए, इससे पहले कि मुझे ब्लॉक करना पड़ जाए सर आपको। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड्स, आपको डाउट है मुसलमान नहीं है आप? अत्तया सुना दे फटाफट। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व ठीक है, डन हो गया। रहमतुल्लाहि। जी अब्दुल्ला आजाद मुसलमान है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान। सर आप भी अत्तया सुना दे जरा। अब्दुल्ला, आज के दिन में बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। कॉलेज फ्रेंड, जब आप बोल नहीं रहे माइक म्यूट कर दें, आपके पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, पंखा चल रहा है आपका। जी अब्दुल्ला आजाद बोलिए। जी, बस एडम भाई आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी आपसे। अत्तया सर, मुसलमान है ना आप? सर अत्तया सुना दे प्लीज। जी, अपनी याद सुना देंगे आपको। सर पहले अत्तया सुना दे, वरना मुझे बैन करना पड़ जाएगा सर आपको, मजबूरी है। हम्म। वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काफी गलती की है, लेकिन कोई मसला नहीं, ठीक है। लो जी, तीन भाई लोग जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक है साइंस एंड कुरान। कोई आयत देना चाहता है, कोई कुछ देना चाहता है। अगर अपनी मर्जी की देना चाहे तो आप अपनी मर्जी की दे दें, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ। जी, मैं देना चाहता हूँ। जी दीजिए। ओके, कुरान की सूरह अंबिया यानी चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स नंबर 32। ओके जी सर, बताइए क्या है इसके अंदर। एंड वी मेड द स्काई अ प्रोटेक्टेड सीलिंग। ओके, स्काई ओके, स्काई प्रोटेक्टेड सीलिंग, प्रोटेक्टेड स्काई इज अ सीलिंग। प्रोटेक्टेड सीलिंग। ओके सर, लिसन नाउ, अपने लिस्ट नाउ। साइंटिस्ट को अब लिसन करें। आपका म्योम साइंटिस्ट 1674 में उसने फाउंड किया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ सर। जो लाइफ के लिए थोड़ी खतरनाक है। ओके, उसके बाद 1772 में शिशली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, जिसको ठीक है, उसने कहा ये फायर एयर है। डन। ठीक है। देन डेल्टन ने 1800 टू 1803 में एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस रिवील की जिनमें खतरा था इंसानों के लिए। उसके बाद रोलैंड एंड मोलिना ने 1974 में डिस्कवर किया कि जो एटमॉस्फेयर है ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है, यानी ये ओके प्रोटेक्शन है अगेंस्ट, हमारे लिए प्रोटेक्शन है। तो ओके। व्हाट अबाउट कुरान 1400 years ago? What Quran says? व्हाट And कुरान we से? made the sky a protected ceiling. ओके, Now, let me know. लेट यू नो व्हाट? देयर इज नो एटमॉस्फेयर, इट्स द स्काई। Yes, it's a sky. इट्स नॉट एटमॉस्फेयर, इट्स स्काई। You can read context. Okay, let's read context. Okay, that's fine. Let's read context. There you go. Context. उसको मालूम है जो उनके आगे पीछे सिफारिश करते हैं, इसके अल्लाह रज़ामंदी, कोई टेंशन नहीं है, उसकी आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कोई भी इनमें से कहे मेरी बंदगी इसके सिवा दोज़ख जहन्नम ये वो वगैरह। ओके, नाउ देयर इज द कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर वर्स नंबर 30 से कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। अवलम यरा, क्या इन्होंने नहीं देखा, इन मुनकरों ने, कि आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने इनको खोल दिया और हमने बनाया पानी से हर एक चीज। वंस अगेन इस आयत में ये मसला है, मैं भी आयत खोलने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयत तो खुद आ गई। हर चीज पानी से नहीं बनी, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। उसके बाद अल्लाह कहता है, और रख दिए हमने जमीन में भारी बोझ, कभी उनको लेकर झुक पड़े, कभी उनमें कुशादा रहे ताकि वो रह पाए। और उसके बाद, और हमने बनाया आसमान को महफूज छत, वो आसमान की निशानियों को ध्यान नहीं लाते। ओके, आगे, और वही है बनाया जिसने रात को, दिन को, सूरज को, चांद को, सब अपने अपने घर में फिरते हैं। और नहीं दिया हमने तुझसे पहले किसी आदमी को हमेशा के लिए जिंदा रहना तो मर गया। जी सर, पूरे कॉन्टेक्स्ट में एटमॉस्फेयर समझाएं मुझे। एटमॉस्फेयर क्या स्काई का पार्ट नहीं है? मुझे पहले ये बताएं।
एटमॉस्फेयर स्काई का पार्ट नहीं है, ओके, मगर यहाँ पे अल्लाह, अगर एटमॉस्फेयर स्काई का पार्ट है, अल्लाह यहाँ पे स्काई की बात कर रहा है, तो अल्लाह, अगर आप मुझे कहते हैं कि एटमॉस्फेयर लोएस्ट हेवन है, लोएस्ट स्काई है, लोएस्ट समा है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या आप कहेंगे कि एटमॉस्फेयर, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए थे, उसमें जो लोएस्ट आसमान है वो स्काई है, क्या आप ये कहना पसंद करेंगे? जी नहीं जी, मैं इस बात से क्यों एग्री करूं कि एक आसमान ही सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो आप बात कर रहे हैं 7 स्काई हैं इस टाइम। ओके, तो जो लोएस्ट स्काई है वो एटमॉस्फेयर है, आप इस बात से एग्री करते हैं? फिर इसका मतलब आप वो वाले स्कॉलर्स हैं जो लोएस्ट हेवन को आसमान मानते हैं, जमीन के बाहर वाला। देखें इस आयत में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आपको मैंने सर सब अल्लाह के साइंटिस्ट 7 आसमानों में से ये वाला आसमान कौन सा है जो हमारी आसमान है? ये आसमान लास्ट वाला मान लें आप, वैसे तो लोएस्ट है सारे ना, ही हैं, सबसे वैसे करीब तो वाला है सब ना, ही लोएस्ट है। जी, वैसे तो सभी एटमॉस्फेयर हैं लोएस्ट हेवन है। जी। ओके, सब लोगों ने सुना सर, ये कह रहे हैं एटमॉस्फेयर लोएस्ट हेवन है। सर आप मैंने कहा है सब हैं, 120% सब श्योर ही है कि हैं, एटमॉस्फेयर लोएस्ट हेवन है? मैंने कहा है सब ही हैं, बट आप लास्ट वाले को मान सकते हैं अगर आप मानना चाहते हैं तो। नहीं, मैं मानना नहीं चाहता सर, आप क्या कहते हैं? 7 आसमान है, 7 में से एटमॉस्फेयर को आप लोएस्ट हेवन मानते हैं? देखिए पहले आप मुझे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन सुनाएं। सर मुझे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मानने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी आप मान लें। अल्लाह ने कुरान में एटमॉस्फेयर नहीं बताया, अल्लाह ने कुरान में 7 आसमान बताए हैं। क्या आप एटमॉस्फेयर को लोएस्ट हेवन मानते हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं मानते, ओके परफेक्ट। देन एटमॉस्फेयर कौन सा हेवन है 7 आसमानों में से? देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर गैसेस हैं जो प्लैनेट डन, तो और इसका बॉडीज मतलब है के आसमान नहीं है, अल्लाह के 7 आसमानों में से कोई एक आसमान नहीं है। देखिए गैसेस किस में होती हैं, स्काई में सर होती है ना। जिसमें भी होती है सर, ये देखिए अल्लाह लिखता है जैसे वजअलना समाई जी सक्कन जी महफूजन, राइट? जी मैं यहाँ पे आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह ने कहा कि उसने 7 आसमान बनाए, सित्तत समा, अल्लाह ने 7 आसमान बनाया, राइट? मुझे जी सिर्फ ये बता दें कि जिस चीज को आप इधर हेवन को, इधर समान आसमान को, समा को, सेम अरबिक वर्ड को कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर है, मुझे बता दें अल्लाह के 7 आसमानों में से कौन से वाला आसमान है, फुल स्टॉप। ये सब आसमानी हैं जो प्रोटेक्शन कौन से, कर रहे यानी हैं। सातों आसमान, सातों के सातों आसमान जो अल्लाह के हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर है? जी प्रोटेक्शन कर रहे हैं जी। ओके, सो आसमान जो है, सातों आसमान, वो एटमॉस्फेयर की 7 लेयर्स हैं, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा? ओके, सो वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम यू, यू गेव मी अ वर्स, ओके आपने मुझे एक वर्स दी है, मैं जी कुरान को अगर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, राइट? जी हाँ जी। आप कहते हैं एटमॉस्फेयर आसमान है, ओके, क्या फिर 7 आसमान तो देखिए मैं जमीन के नजदीक तरीन वाला आसमान एटमॉस्फेयर हुआ ना? देखिए एटमॉस्फेयर गैसेस की लेयर्स हैं जो अराउंड प्लैनेट्स और बॉडीज के हैं। डन हो गया, एटमॉस्फेयर गैसेस की लेयर है जो कि अल्लाह ने नहीं बताया। आई डोंट केयर अल्लाह बताए या ना बताए, मैं सिंपल सी बात करूं जो अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए मेरे प्यारे भाई, जी प्लीज 7 सर्कल में मूव आसमान ना कीजिए, प्लीज सर्कल में मूव जी ना कीजिए। देखिए अल्लाह जी ने 7 आसमान बताए हैं, बनाए बिल्कुल हैं। जी। क्या आप ये मानते हैं कि जो एक आसमान है उन 7 में से वो एटमॉस्फेयर है? क्या आप इसको मानते हैं? देखिए सभी आसमान एटमॉस्फेयर हैं। ओके, सब आसमान एटमॉस्फेयर है, तो सातों के जी सातों आसमान एटमॉस्फेयर है? जी आर यू श्योर? यस श्योर। लो दोस्तों, जरा इसको पेंट ब्रश में लेके जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, पहले इस चीज को समझ लें, फिर हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इनकी बातें अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल इस्लामिक बातों से थोड़ी सी हटके हैं। सो जब तक मैं इनकी बात समझूंगा नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर सकूंगा। तो लिहाजा लेट मी ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट ही इज सेइंग। ओके, सो लेट मी टेक दिस। आप मानते हैं जमीन गोल है? यस ऑफ कोर्स। देखिए जमीन मतलब कि एग की शेप की है, एग स्फेयर की शेप की, स्फेयर यार इसका फर्क कर लेना यार, क्या फर्क स्फेयर। है? ये एक आसमान, ये 2 आसमान, ये 3 आसमान, ये 4 आसमान, ये 5 आसमान, ये अर्थ 6 के इर्द गिर्द आसमान आसमान नहीं है, और लिसन, ये 7 अर्थ के आसमान। इर्द गिर्द आसमान नहीं है, अर्थ के इर्द गिर्द आसमान नहीं है। आपको तो किसने कहा एटमॉस्फेयर तो अर्थ के इर्द गिर्द ही है ना भाई? आपने कहा एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर ही 7 आसमान है, डिड यू नॉट से दैट?
एटमॉस्फेयर क्या स्काई के अंदर होता है या नहीं होता? आप इसको यस या नो में आंसर करें। सर एटमॉस्फेयर जमीन के गिर्द होता है, तो मैं जमीन के गिर्द बना रहा हूँ ना। फिर एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज अराउंड द अर्थ, नॉट अवे फ्रॉम द अर्थ। एटमॉस्फेयर स्काई में होता है, आपको दोबारा गूगल पे नहीं जाके सर्च सर, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द है, अर्थ से बियॉन्ड नहीं है। आफ्टर सर्टन टाइम आप एटमॉस्फेयर से बाहर हैं। एटमॉस्फेयर मेरे ख्याल में कोई 40,000 फुट की बुलंदी के बाद इस्लाम कह रहा हूँ, जमीनी एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। हाउ हाई डज एटमॉस्फेयर फिनिशेस? लेट मी सी। लिसन, आप अभी की अभी गूगल पे सर्च कर लें, इज एटमॉस्फेयर इन स्काई। जी सर, 62 माइल्स के बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है अर्थ के। नहीं, आप अभी गूगल पे सर्च करें, बेशक एआई यूज कर लें अपने जितने अरे भाई मुझे जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आसमान जो एटमॉस्फेयर है वो जमीन के बाहर ऊपर है और वो 100-110 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है। सो यू मीन स्काई में है? उफ तो एक मिनट, आप अभी के अभी गूगल पे जाएं और ये लिखें कि इज एटमॉस्फेयर इन यार कॉलेज, इन लिसन, आई वाज नॉट बोर्न यस्टरडे, ठीक है, और मैंने साइंस पढ़ी हुई है। आई नो वेयर एटमॉस्फेयर इज। माय सिंपल क्वेश्चन इज, अल्लाह के 7 आसमान हैं, क्या आप 7 आसमान को एटमॉस्फेयर के अंदर समझ रहे हैं या आसमान में एटमॉस्फेयर है किसी एक आसमान में, या 7 के 7 आसमान ही एटमॉस्फेयर है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर फॉर यू? एटमॉस्फेयर जो है वो मेरे लिए जो फर्स्ट का है ना, आप समझ लें उसके अंदर ज्यादा आता है, ठीक है। ओके, सो नियरेस्ट हेवन, नियरेस्ट स्काई, जो आसमान का नियरेस्ट समा है वो एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? जी करेक्ट। बेहतरीन। ये जो नियरेस्ट आसमान है ये कहां तक है? एटमॉस्फेयर जहां पे खत्म हो गया वहां पे नियरेस्ट आसमान खत्म हो जाता है और फिर सेकंड आसमान शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहां तक जाता है? मार्स तक जाता है? कि मार्स तक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ साफ कि जो एटमॉस्फेयर है वो स्काई के अंदर मौजूद है, ठीक है। सर सवाल समझने की कोशिश करें जो मैं कर रहा हूँ, इधर उधर मत जाएं। आपने कहा जो जमीन के नजदीक तरीन आसमान है उसमें एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? जी। ये जो नजदीक तरीन आसमान है कितना को बड़ा है? ये सैटेलाइट तक खत्म हो जाएगा, मून पे जाके खत्म हो जाएगा, सन पे जाके खत्म हो जाएगा, कहां पे खत्म होगा? ये काफी दूर तक जाता है। दिखाए काफी दूर कितना? सन तक खत्म हो जाएगा, सोलर सिस्टम में तो खत्म हो जाएगा ना। देखें ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये समझ लें यार बिलियन ईयर्स, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं भाई, ईयर्स नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं जो नियरेस्ट आसमान है जिसमें ये वाला आपका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर कहां पे खत्म हो रहा है? यार एडम, मेरे को लगता है भाई कंफ्यूज हो गए। यार भाई पता नहीं पढ़े लिखे ही नहीं है, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा ना, मजबूरी है साहिल भाई। देखो भाई बात सुनो, अर्थ के पास जो नजदीक तरीन सैयारा है, अर्थ के पास जो नजदीक तरीन सैयारा है उसका क्या नाम है? मार्स, करेक्ट? भाई सुनो मेरी बात, भाई मेरी बात सुनो, अर्थ के पास नजदीक तरीन जो एक और जमीन जैसी चीज है उसका नाम है मार्स, करेक्ट? जी करेक्ट। मार्स का अपना एक एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? जी करेक्ट। परफेक्ट। अब मुझे बताएं जमीन के नजदीक तरीन जो आसमान है उसमें जमीन का एटमॉस्फेयर है, मार्स के नजदीक तरीन जो आसमान है उसमें मार्स का एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? देखें ये सिर्फ अर्थ के लिए यहाँ पे बात हो रही है कुरान मजीद में। ओके डन। सो नजदीक तरीन आसमान कहां पे खत्म होगा? आप स्पेस में लगा ले, स्पेस के करीब करीब। कितनी किलोमीटर दूर, अर्थ से कितना किलोमीटर दूर खत्म हो जाएगा और दूसरा आसमान शुरू हो जाएगा? किलोमीटर से पूछ रहे हैं? अंदाजन रफली लाइट ईयर्स में बता दे भाई, लाइट ईयर्स में बता दे। नहीं यार उसको नहीं पता ना यार, साहिल आराम से बताते हैं। देखो 110 किलोमीटर के बाद जमीन का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, करेक्ट? जी। जमीन से 110 किलोमीटर ऊपर जमीन का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। तो आपका जो पहला आसमान है वो कहां पे खत्म होता है? अल्लाह का पहला आसमान अंदाजन गिव और टेक मे बी 100 किलोमीटर पे खत्म हो जाएगा। 100 किलोमीटर एडम साहब 110 किलोमीटर पे
यार भाई 110 किलोमीटर के बाद तो जमीन का एटमॉस्फेयर खत्म होता है। तो अगर आसमान के अंदर जमीन का एटमॉस्फेयर है तो वो 110 किलोमीटर से तो बड़ा होगा ना भाई जी। तो कितना लगा लें? आप इसको लगा सकते हैं 4 to 5 किलो, आप लगा सकते हैं 400 to 5 ओके 400 to 500 किलोमीटर। चलो शुक्र है। तो उसके बाद आपके पास चांद आ गया, मून। जी। मून का एक अपना एटमॉस्फेयर है, लेकिन ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर बहुत माइनर सा है, लेकिन हमें पता है कि वो भी मून के गिर्द भी एक छोटा सा एटमॉस्फेयर है। तो मून और अर्थ के बीच में कहीं पे आप कह लें 400 to 500 किलोमीटर तक लोएस्ट हेवन है, लोएस्ट समा है, स्काई है, करेक्ट? जी। समा, SAMA है। और जो जमीन का ये वाला एटमॉस्फेयर है ये तकरीबन 110 किलोमीटर का है। जी। ठीक है। सो लोएस्ट Yes. स्काई जो है वो 400-500 किलोमीटर का है और जमीन का एटमॉस्फेयर 110 किलोमीटर का है। तो लोएस्ट जी। स्काई के अंदर जमीन का एटमॉस्फेयर है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस। इसके हाफ के अंदर अब एटमॉस्फेयर आता है जो प्रोटेक्शन करता है। डन हो गया। आप एक बार जरा इसको अपने सेंटेंस में बोल दें। मैंने बोला है इसके हाफ पार्ट में, यानी स्काई 1 के जो आप कह रहे हैं उसके हाफ में एटमॉस्फेयर आता है जो प्रोटेक्शन करता है अर्थ की फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक हो गया। और जो है ये लोएस्ट हेवन है, राइट? हाँ, यस। ये नियरेस्ट हेवन है, नियरेस्ट आसमान है। जी, ये नियरेस्ट आसमान है अर्थ के। बेहतरीन, डन हो गया। और ये कुरान की वजह से साबित होता है, राइट? यस, कुरान की वजह से साबित होता है, ऑफ कोर्स। बेहतरीन हो गया। ले जी, कुरान की एक और आयत देता हूं आपको, मेरे साथ मैं पढ़िएगा। आयतें दूंगा। लिसन, मैं आयतें दूंगा आपको। एक इसी के ऊपर भाई, इसी के ऊपर, उस पे चले, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर भाई। जी। देखिए भाई, ये आपको एक आयत आपके सामने दी है मैंने, ये जरा पढ़िएगा सर, ये आयत क्या कहती है? We have certainly beautified the nearest heaven with lamps and have made from what is thrown at the devils and have prepared for them the punishment of the blade. अल्लाह कहता है हमने जो नियरेस्ट हेवन है उसको सितारों से, लैंप्स, सितारों से ऑर्डेन कर दिया है, उसमें हमने सितारे लगा दिए नियरेस्ट हेवन में। सर 400 किलोमीटर जमीन से दूर कौन से सितारे लगे हुए हैं? 500 लगा लें, आपने कहा था 400 से 500, 400-500 किलोमीटर दूर कौन से सितारे लगे हैं? आपने कहा था कैलकुलेशन एज अ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जी जी, एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। 400, 500, 1000 किलोमीटर ले लें सर, 10,000 किलोमीटर दूर ले लें। 10,000 किलोमीटर दूर कौन सा सितारा लगाया है अल्लाह ने? देखिए वो तो काफी दूर होते हैं ना, वो तो काफी दूर होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि फिर इतनी दूर है कि मार्स से तो दूर ही है ना सितारे। अगर मार्स से दूर है तो फिर मार्स का तो अपना एटमॉस्फेयर है। जी, मार्स का अपना, तो इसका मतलब है अल्लाह यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह को एटमॉस्फेयर की ABCD का ही नहीं पता था, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने तो नियरेस्ट हेवन में सितारे लगा दिए। लिसन, स्काई के अंदर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो स्काई हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि विद इन द स्काई, स्काई के अंदर एटमॉस्फेयर है जिसको हमने प्रोटेक्शन बनाया। अल्लाह ने कहा है मैंने तुम्हारे नजदीक वाले आसमान को प्रोटेक्शन बनाया है। नजदीक वाले आसमान को अल्लाह प्रोटेक्शन कैसे बना रहा है? वो ऐसे बना रहा है कि वो शैतानों के ऊपर वहां से कंकरियां फेंकता है, मिसाइल फेंकता है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था चैप्टर नंबर 65 की आयत नंबर 5 है। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि नियरेस्ट हेवन में अल्लाह शैतानों के ऊपर मिसाइल फेंकता है। नहीं, ये वाला साइंटिफिक फैक्ट नहीं है जो मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने है ना, विद स्टार्स एंड वी हैव मेड देम व्हाट इज थ्रोन एट द डेविल्स। अल्लाह नियरेस्ट हेवन से सितारे फेंकता है शैतानों के ऊपर जो जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं प्रीवियस वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, आप इस वर्ड्स पे आ गए हैं। तो सर ये आसमान की वर्सें है ना, हमने आसमान की वर्षों को ज्वाइन नहीं करना आपस में। देखिए एक वर्ड्स के ऊपर पहले उसकी कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर अगली नहीं कंट्रोवर्सी सर, देखो इसलिए क्योंकि आप उसको एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने एटमॉस्फेयर नहीं कहा, अल्लाह ने समा कहा है।
जी जी, समा का है, बिल्कुल बात आपकी ओके, ठीक है, तो समा अब का मुझे है। बताएं, अच्छा अच्छा, तो समा जो है, लेट्स अज्यूम कि समा जो है हम्म, वो हम्म, एटमॉस्फेयर है, ठीक है? नहीं, उसके अंदर एटमॉस्फेयर है। तो फिर अल्लाह तो नहीं ना कहता कि उसके अंदर एटमॉस्फेयर है, अल्लाह तो कहता है लिसन, आसमान को। अल्लाह ने साइंस दी है। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नंबर मैं आपको बताता हूँ अभी। भाई बात सुने, बात सुने, बात जी सुने, जी बात सुने, बात जी सुने, जी बात जी सुने। जी, बताएं। यस यस, सुन रहा हूँ। साइंस हो या कुछ भी हो, यहाँ जी पे बात हो रही है कि अल्लाह ने आसमान को प्रोटेक्शन बनाया, नॉट एटमॉस्फेयर को, करेक्ट? यस, आसमान को प्रोटेक्शन बनाया, ऑफ कोर्स। ओके, एटमॉस्फेयर को तो नहीं ना प्रोटेक्शन बनाया। नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की ही इनडायरेक्टली बात की जा रही है, जो साइंस ने इसको प्रूव किया है। ओके, इनडायरेक्टली बाद में देखेंगे। क्या अल्लाह ने एटमॉस्फेयर की बात की है या अल्लाह ने आसमान की बात की है? अल्लाह ने आसमान की बात की है। बेहतरीन, तो फिर हम एटमॉस्फेयर तो नहीं ना ले सकते, फिर तो हम आसमान ही लेंगे ना। देखिए, आसमान में ही तो एटमॉस्फेयर आता है ना। भाई आसमान में एटमॉस्फेयर आए या ना आए, एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक सेपरेट चीज है, वो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। आसमान को अल्लाह ने महफूज छत बनाया। कौन सा आसमान महफूज छत है? आसमान में तो इतनी ज्यादा डरबीज हैं जो कि जमीन पे गिरती रहती हैं। देखिए, वही तो बात है ना, आसमान को प्रोटेक्ट अच्छा किया है एक बात हमारे सुने, एक लिए। बात सुने, अल्लाह अल्लाह जो है ना इस आसमान को अपने हाथों से उठा के रखा हुआ है, करेक्ट? जी। रखा हुआ है ना? हम्म। ओके, ये पढ़ते हैं कुरान के। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्ती है जो अल्लाह के हुक्म से चलती है वरना डूब जाए, उसके हुक्म से रखता है। आसमान को अल्लाह थामे हुए है, नहीं तो वो गिर पड़े जमीन पर। ओके। अल्लाह आसमान को थामे हुए, नहीं तो वो गिर पड़े जमीन पर। इसका मतलब है दुनिया कुछ ऐसी है और अल्लाह इसके बीच में खड़ा होके आसमान को थामे हुए है, नहीं तो वो गिर जाएगी। देखिए, ये गॉड मैं नहीं कह कभी रही, आपका अल्लाह कह रहा है। देखिए, गॉड कभी खुद से चीजें नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा है ना वो करता है, मैं क्या करूं? आप कह रहे नहीं करता, अल्लाह ने कुरान गलत है कुरान या आप? मजीद, नहीं, लेकिन देखिए, आपका एडम साहब, टेक्स्ट एंड एक एक्सप्लेनेशन मिनट हो आप गया, जो है ना। तौहीद तौहीद तौहीद, एक मिनट हो गया। एडम साहब इनसे ये पूछे ना कि आसमान गिरेगा कैसा, व्हाट इज स्काई, जो वो जमीन पे गिर जाएगा, ये पूछ लेना। आसमान गिरेगा कैसा जमीन पे? अल्लाह ने ऐसे संभाला हुआ है आसमान को। जी एक सर, मिनट, कैसे क्या गिरेगा आप वो आसमान? गिरेगा कैसा? आसमान तो स्पेस है, तो उसमें क्या है, स्पेस कहाँ से गिरेगा जमीन पे? देखिए, मेरी बात सुनिए, लिसन, अभी एक क्वेश्चन का आंसर करें। आपको किसी गॉड पे बिलीव करते हैं या नहीं, पहले ये बता दे बस। किसी गॉड पे, किसी भी। सर मैं गॉड में बिलीव करता हूँ जो कि इस तरीके से खड़ा होके आसमान को थामे हुए नहीं है, जिसने साइंस के रूल्स बना दिए हैं और वो साइंस के रूल्स के मुताबिक दुनिया चल रही है, निजाम चल रहा है। वो खड़ा होके आसमान को पकड़ के नहीं खड़ा। देखिए, वो आसमान को नहीं पकड़ के खड़ा, अब वो कुरान कह किसने रहा कह है, दिया? कुरान कुरान सिर्फ और सिर्फ बयान कर रहा है कि उसने ये ले। थामा हुआ है, यानी कि हाँ तो इसका उसने। मतलब थामा हुआ का मतलब होता है पकड़ना, और क्या होता है? उसने इसको यार, थामा हुआ है कि, और लिखा हुआ है कि कहीं वो गिर ना पड़े जमीन पर। देखिए, आप इसकी ये एक्सप्लेनेशन देखे क्या पढ़ लिखा लें। हुआ है यार, ये देखे एक्सप्लेन पढ़े। पढ़ लें। हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, इसकी आगे से कंटेक्स्ट पढ़ एक्सप्लेनेशन लें। तफसीर पढ़ लेता हूँ मैं। तफसीर जी में जी, भी ये बिल्कुल लिखा पढ़। नहीं तो वो जमीन पे गिर जाएगा। जी, वो ऐसे नहीं लिखा हुआ कि हाथों से उठाया हुआ है, अल्लाह ताला ने यार सिर्फ थामे हुए हैं पैरों कि से अपने। उठाया हुआ है, सर से उठाया हुआ है, कमर से उठाया हुआ है, डजंट मैटर। अल्लाह ने उठाया हुआ है, नहीं तो जमीन पे गिर जाएगा। चलें, एक मेरी बात का जवाब दें। आप, मैं कहता हूँ कि आपने अपनी वाइफ का हाथ थामा हुआ है, इसका मतलब आपने उसको उठाया हुआ है, आप बताएं। लेकिन मैं अगर हाथ छोड़ूंगा तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने उसे थामा हुआ नहीं तो वो गिर जाएगी। अगर मैं हाँ कहूं कि तो मैंने उसे थामा हुआ है नहीं तो वो गिर जाएगी, इसका मतलब है मैंने उसे होल्ड किया हुआ है क्योंकि उसकी टांग में दर्द है या चोट लगी हुई है। अगर मैं उसे छोड़ूंगा तो गिर जाएगी। अल्लाह कह रहा अल्लाह है ने मैंने थामा हुआ है नहीं तो वो गिर जाएगा। पूरी